हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, बेहतरीन थ्योरम लेके आए हैं जिसका नाम है डिवाइवर थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट, फिर प्रूफ, फिर उसके बाद इसके बिहेव पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट इसका देखते हैं, डिवाइवर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो चलिए, जैसे स्टेटमेंट में इसको ये क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर यन है, क्या है, यन है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, cos यन थीटा प्लस आई साइन यन थीटा। समझिए हमारी बात को ध्यान से। इसका स्टेटमेंट, डिवाइवर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि जो भी ये रहेगा पावर में, जो भी पावर में रहेगा वो क्या हो जाएगा, इस कोण के क्या हो जाएगा, इस कोण के क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए देखिए, हाँ यन क्या है, यन को समझिए। यन जो है वो हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है, वह पी अपॉन क्यू के रूल का भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, कोण के मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट देखते हैं इसका। n is 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n is पॉजिटिव इंटीजर के लिए देखते हैं। सबसे पहले धनात्मक के लिए, तो हम n जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर जब हम 1 रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होना, वो क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। इसके मल्टीपल में 1, थीटा के मल्टीपल में 1 करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम रखते हैं 2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आई साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा। इसके बाद समझिए, ये cos स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। हाँ फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा cos 2 थीटा का फार्मूला है, प्लस आई, ये sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। तो ये क्या है, sin 2 थीटा का फार्मूला है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1 लिया तो इसके कोफिशिएंट में थीटा के गुणांक में 1 आया, यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे 2 आया। अब हम 3 रख के चेक करते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्यूब करके देखते हैं, तब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 3 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने क्या निकाल के, ये देखिए यहां से हमने क्या सिद्ध किया है, ये सिद्ध किया है ना, तो हम रख लेते हैं आसानी से, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, है ना, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। अब इसका गुणा कराइए, इसका गुणा इसमें कराएंगे क्या होगा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। अब इसका इसके साथ जब कराएंगे क्या होगा, आई cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, अब इसका इसके साथ कराएंगे क्या होगा, आई साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक, प्लस अब इसका इसके साथ कराएंगे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, आप लोग ही कराइए गुणा। चलिए अब इसके बाद देखिए, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस
साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक, ये हो गया। अब यहां पे देखते हैं, हम आई कॉमन ले लेते हैं। आई जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, cos टू थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये हमारा साफ साफ दिख रहा है क्या, किस चीज का फार्मूला है ये, cos a प्लस बी का फार्मूला, या आप बोल सकते हैं cos a प्लस x प्लस वाई का फार्मूला बोल सकते हैं। तो क्या होता है उसका फार्मूला, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos टू थीटा प्लस थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा i, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई या साइन x प्लस वाई, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा। तो क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साफ साफ दिख रहा है ये देखिए। तो ये हमारा किसका फार्मूला है, साइन x प्लस वाई ये बोल लो या a प्लस बी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अब देखिए समझिए ध्यान से, यहां पर हमने 1 लिया तो इसके गुणांक में 1 आया, यहां पर हमने स्क्वायर 2 लिया तो यहां पर देखिए थीटा के गुणांक में 2 आया, यहां पर हमने 3 लिया तो इसके गुणांक में क्या आया, 3 आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितनी पावर लेंगे वो क्या हो जाएगा, उसके एंगल, उसके कोण के गुणांक में वो हो जाएगा। ये क्या है, डीमाइवर का थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है जो कि हमने क्या किया यहाँ पे प्रूफ किया पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब एक हम करते हैं निगेटिव इंटीजर के लिए प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना, निगेटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करते हैं। चलिए हाँ देखिए केस सेकंड हम देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 के लिए, ठीक है ना, यानी क्या निगेटिव इंटीजर, इसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा इसको हम डायरेक्ट रख लेते हैं। क्या रखते हैं पता है, n माइनस में रख के ही डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लाइन में स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 नहीं रखते, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं एक लाइन में, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -n के लिए डायरेक्ट प्रूफ कर लेते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अभी इसके पहले हमने प्रूफ किया पॉजिटिव इंटीजर के लिए कि जो इसके क्या रहता है पावर में, वो क्या होता है कोण के कोफिशिएंट में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है ना। अब क्या कर देते हैं पता है, इसी का कर देते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, परिमीकरण कर लेते हैं, किससे, cos n माइनस आई साइन n थीटा से आई साइन n थीटा से कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। अब यहां पर समझिए, एक ब्रैकेट में ये जोड़ा गया है, एक ब्रैकेट में ये घटाया गया है, तो ये क्या है, a का वर्ग माइनस b के वर्ग का फार्मूला बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर n थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा, है ना। अब आगे चलते हैं, ये cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा अपॉन, ये देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये माइनस पहले से, ये +1 हो जाएगा। अब बताइए जब +1 हो जाएगा
तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1, तो नीचे हम नहीं लिखते, शॉर्ट मार देते हैं एक लाइन, ठीक, या लिख देते हैं। चलिए ये क्या, साइन स्क्वायर यन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर यन थीटा, है ना। अब देखिए इसका मान क्या होता है 1, तो ये हो गया क्या, कॉस यन थीटा माइनस आई साइन, यहां पे यन है, यन है यहां पे, आई साइन यन थीटा, है ना। अब बताइए ये हो गया। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो उस फार्मूले के बिहेव से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस माइनस, इसको लिख सकते हैं यन थीटा, क्यों नहीं लिख सकते, और ये प्लस आई साइन क्या माइनस यन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा यहां पे भी प्रूफ हो गया, किसके लिए, माइनस के लिए भी प्रूफ हो गया। जब हमने प्लस लिया था तो क्या आ गया था, कोफिशिएंट में, कोण के गुणांक में क्या आ गया था, यन लिया तो यन आया, 1 लिया तो 1 आया, 2 लिया तो 2 आया। माइनस के लिए जब हमने चेक किया तो यहाँ पे माइनस यन लिया, तो देखिए कोण के गुणांक में देखिए माइनस यन आ गया, समझ में आया। तो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए और ये नेगेटिव इंटीजर के लिए भी प्रूफ कर लिया हमने, फर्स्ट केस सेकंड केस। अब इसके बाद P अपॉन Q का रूल बचता है, फिलहाल उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन इसमें हम थोड़ा सा करा लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा। इससे क्या होगा पता है, यही दो मुख्य फार्मूले हैं जिसपे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, यही मात्र दो ये पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के लिए ही अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए चलते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख के, फिर उसके बाद अपना करिएगा। बुक से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो बुक से कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट। बुक से हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, देख के बढ़िया क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा। बुक से तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे किताब में। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है ना। जैसे आपको दिया जाए cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा की पावर 5, ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 3, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं अभी कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी मजा आने वाला है। जैसे हमने उसको प्रूफ किया उसी के बिहेव पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, क्या, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा को बाहर निकाल लेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, कैसे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जी हाँ। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी इसके पहले फार्मूला की जो पावर रहेगी उसके क्या होता है, कोफिशिएंट में हो जाता है कोण के, तो ये कोफिशिएंट में है तो ये क्या पावर में बन जाएगी, इसलिए। इसी तरीके से ये वाला भी देखिए, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, है ना, पावर 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर क्या, -3 लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पे जब ये क्या होगा, -3 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसके पहले निगेटिव इंटीजर वाले में हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। अब चलिए इसी पे बाहर सारे फार्मूले पे इसी पे हम दोनों को रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर क्या, 3 है ही है, 5 बाहर लगा लेते हैं, फिर क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितना हो जाएगा, 15, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा
गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, या सिंबल चेंज रहेगा तो घट जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, 15 में से 3 गए 12। अब देखिए यहाँ पे इसका पावर क्या है 12 है, तो इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा। हमने पढ़ा है बाय डी मार्गर थ्योरम, cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा। क्या मस्त क्वेश्चन था, आसानी से लग गया। बिल्कुल उसी पे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर पे उसी पे जो है बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिससे हम लोग पी अपॉन क्यू के रूल में प्रूफ करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके लिए पे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और भी इसके क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।